श्री कृष्णा में प्रियांशी, आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से कृष्णदासी जी की वार्ता प्रसंग दूसरा सुनेंगे। तो ये कृष्णदासी जी नित्य लीला में श्री स्वामिनी जी की अंतरंगिनी सखी और इनका नाम है ब्रजमंगला। तब ये जो कृष्णदासी जी हैं ये गुसाई जी के घर ही रहती थी और श्री रुक्मणी बहू जी की ये खास थी, उनकी खवासी करती थी। और एक बार रुक्मणी बहू जी ने इनसे बोला कि कुछ शरद ऋतु के बारे में उसका वर्णन करो। तब इन्होंने शरद नशा किया और उसका गायन किया। तब उस समय श्री गुसाई जी भी सुन रहे थे और गुसाई जी इनकी शरद निशा का गायन सुन के इतने प्रसन्न हुए, क्योंकि इन्होंने क्या किया, जब ये गायन कर रही थी तो इन्होंने ऐसे गाया कि सारे जितने भी लोग उसको सुन रहे थे उनके सबके मन में रस उत्पन्न हो गया। और ये जो कृष्णा जी थी ये इनको नंदालय और रासलीला का अनुभव होता था, तो ये जब भी कुछ ऐसा बोलती थी तो ये दूसरों को भी अनुभव करवा देती थी। इन्होंने बहुत कीर्तन किए और ये अष्टपहर हमेशा रस में ही रहती थी, श्री कृष्ण रस में ही रहती थी। तो यहाँ पे इनकी वार्ता से समझने की बात ये है कि अगर हम हमारे श्री ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और उस समय हम उसको अनुभव कर पा रहे हैं, हम जैसे हमारी सेवा है, जलझारी जी की सेवा है, उसको हम कोई काम समझ के या फिर रोज के जैसे ड्यूटी समझ के ना करें, बल्कि उसको बड़े ही प्रेम से हमारे ठाकुर जी की सेवा समझ के करें, तो हम बहुत जल्दी ही श्री ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम श्री कृष्ण शरणम ममा का जाप कर रहे हैं और उस समय हमारा भाव ये हो कि हमें श्री कृष्ण के सिवा किसी और की शरण स्वीकार नहीं है, हम किसी और की शरणागति स्वीकार नहीं करते। हमारे मन में भी ये हम सोचे सिर्फ जाप करने के लिए बोल रहे हैं या सिर्फ हमारा नियम है ये कर रहे हैं, ये ना करें, बल्कि उसको अनुभव करें, तो हम बहुत जल्दी श्रीनाथ जी को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, श्री वल्लभाधीश की जय।